बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज हम सुनेंगे श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसको करने की विधि क्या है, वह सब भी मुझसे आप कहने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। एक समय की बात है कि द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मती नाम की नगरी में महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था। इसी की चिंता में वह सदैव ही बड़ा ही चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य बड़ा ही दुखदायी लगता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह सोचता था कि इस लोक और परलोक दोनों में ही कदाचित सुख नहीं है, क्योंकि पुत्र के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से यत्न किए, परंतु वे सभी यत्न निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा, तब तो उसकी चिंताएं और भी बढ़ने लगीं। तभी एक दिन उस राजा ने अपनी संपूर्ण प्रजा को बुलाया, जिसमें प्रजा के साथ साथ सभी मंत्रीगण भी थे। तब उस राजा ने अपनी प्रजा सहित मंत्रीगणों को संबोधित करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही मैंने अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, तथा ना ही मैंने कभी देवी और देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर अपने पास ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, तथा मैंने अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। मैंने कभी किसी से कोई राग द्वेष भी नहीं किया है। मैंने सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। मुझे इसका कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजित की इस बात को सुनकर संपूर्ण प्रजाजन और मंत्रीगण विचार विमर्श करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद वे सभी प्रजागण और मंत्रीगण आदि सभी वहाँ से वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। वन में घूमते घूमते थोड़ा आगे चलने पर वे उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर एक वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस का आश्रम था। वे सभी लोग महर्षि लोमस के पास गए। सभी प्रजाजन और मंत्रीगण सहित सभी ने महर्षि को जाकर यथा योग्य प्रणाम किया और वे सभी लोग उनके सम्मुख बैठ गए। वे सभी उनसे विनय करने लगे कि हे देव, आज हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। तब इस पर महर्षि लोमस उन ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर परोपकार के लिए ही बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के इस प्रकार के वचन सुनकर वे सभी लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी के समान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माहिष्मती नाम की पुरी में महाजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह राजा प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह राजा पुत्रहीन है, जिससे वह
अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अब जब से आपके दर्शन हुए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि अब हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतएव हे महर्षि, अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर महर्षि लोमस ने क्षण भर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। उन्होंने जो देखा उस पर विचार करके वे वहां उपस्थित प्रजाजनों और मंत्रीगणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वह 2 दिन से भूखा था तथा दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसी समय हाल की ब्याही हुई गाय वहां पर जल पी रही थी। तब उस राजा ने उस प्यासी गाय को ही वहां से हटा दिया और वह स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसके लिए इस राजा को इस प्रकार के दुख झेलने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने के कारण उसे पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा है। इस पर वहां उपस्थित प्रजागण और मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे महर्षि, कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से राजा को पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाएगी। ब्राह्मणों के इस प्रकार के वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सभी लोग मिलकर व्रत करो और रात्रि के समय जागरण करो तथा उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो। इस प्रकार करने से तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजाजन महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आ गए। उन सभी लोगों ने मिलकर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में भी स्वर्ग मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।